नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों बोडमॉस का नियम, यानी जिसे दोस्तों कहते हैं बोडमॉस रूल। तो ये दोस्तों आपका सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण में यूज होता है, जो कि हम मैथ में यूज करते हैं। और अब दोस्तों ये आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, जिसमें इससे यूज किया जाता है। तो इन सभी में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा बोडमॉस नियम से, यानी ये सारे क्वेश्चंस बोडमॉस के नियम से ही बनते हैं। तो जैसे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, सारे बोडमॉस के नियम से ही बनते हैं। तो इन प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से कैसे सोल्व कर पाएंगे, तो उसी प्रकार से हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बोडमॉस के नियम को अप्लाई करते हैं। तो यदि आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम बोडमॉस नियम का यूज़ करते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि आपको पता है ये प्रश्न सिंप्लीफिकेशन हो या रीजनिंग हो, सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको आप पहले थ्योरी के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से इनका यूज होता है, फिर उसके बाद हम इन्हें प्रश्नों में लेंगे, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बोडमॉस होता क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोडमॉस, तो इसे हम लिखते हैं दोस्तों BODMAS। तो इस तरीके से हम लिखते हैं इसे बोडमॉस। अब इन सब का एक फुल फॉर्म होता है, उन्हीं से ये शॉर्ट फॉर्म से बना है बोडमॉस, ताकि हमें याद रखने में आसान हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बी से होता है दोस्तों हमारा ब्रैकेट। बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मतलब दोस्तों होता है कोष्टक। क्या होता है? कोष्टक। तो कोष्टक में आपको पता है कि कोष्टक हमारा 4 प्रकार से होता है। जैसे देखिए, रेखा कोष्टक होता है, ये एक छोटा कोष्टक होता है, और एक मझला कोष्टक होता है, और एक आपका ये बड़ा कोष्टक होता है। तो इस तरीके से हमारा कोष्टक 4 प्रकार का होता है। तो इनका यूज़ आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक का यूज़ करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक का यूज़ करते हैं, उसके बाद मझला कोष्टक का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम बड़े कोष्टक का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से कोष्टक का यूज किया जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस दिया हो और उसमें आपको ब्रैकेट दिखे, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को यानी कोष्टक वाले भाग को हल करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा दोस्तों ओ। तो ओ से हमारा बनता है ऑफ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में ऑफ मिलेगा, या इसकी हिंदी यहाँ पर का। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में ऑफ मिलेगा या का मिलेगा। तो ब्रैकेट के बाद आपके इस वाले भाग को सॉल्व करना है, यानी जिसमें ऑफ लगा हो या का लगा हो। तो इसे हम क्या करते हैं, का इसको हम गुणा करते हैं। मतलब क्वेश्चंस में आपको तो ऑफ या का लगा मिलेगा, बट उसका जो मतलब होता है गुणा करने का, गुणा का सेंस होता है, यानी उसमें हम गुणा कर लेंगे। जैसे 5 का 3, अगर 5 का 3 लिखा है, यानी इसका मतलब होता है 5 गुणा 3। तो इस तरीके से इसका मतलब का मतलब होता है गुणा से ही, यानी मल्टीप्लाई से। तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ वाले पर जाएंगे यानी का वाले पर। अब उसके बाद हम कौन सा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए होता है डी, यानी बोडमॉस का जो अगला यहाँ पर लेटर आ गया डी। अब डी से दोस्तों हमारा होता है डिवाइड। तो यहाँ पर बन गया डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है दोस्तों भाग। तो डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, या उसको डिवाइड करना, काटना। तो भाग करना, तो भाग का साइन आपको पता होगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस में मिलता है भाग का साइन। अब देखिए यहाँ पर आ गया भाग का साइन। अब देखिए उसके बाद मिलता है यम। तो यम से दोस्तों होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों गुणा। तो इस तरीके से हमारा गुणा का साइन ये होता है, आपको पता होगा। तो ये हमारा बन जाता है गुणा। अब देखिए यहाँ पर होता है ऐड। ए का मतलब दोस्तों होता है ऐड। ऐड का मतलब होता है किसी चीज़ को जोड़ना। तो ये हमारा साइन होता है प्लस का, आपको पता होगा। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करना यानी किसी चीज़ को घटाना। तो देखिए ये आपका साइन होता है घटाने का, ये भी आपको पता होगा। तो इस तरीके से ये बोडमॉस का मतलब होता है, यानी बी का ब्रैकेट यानी कोष्टक। जब भी आपको क्वेश्चन में कोष्टक मिले, तो सबसे पहले आपको कोष्टक वाले भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड वाले को यानी जिसमें भाग लगा हो उसको सॉल्व करना है, उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाई यानी गुणा वाला, और उसके बाद आता है आपका ऐड यानी जोड़ने वाला,
उसके बाद आपको घटाना है, लास्ट में आपको घटाने वाला काम करना है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। इसका एक छोटा सा तरीका भी होता है याद रखने का, जिसे हम कहते हैं भागुजोग। भागुजोग तो ये एक तरीका है बस कि यहाँ पर देखिए भाग के पहले शब्द को यहाँ पर मतलब पहले अक्षर उठा लिया गया है, गुणा के पहले अक्षर को। तो यहाँ पर भाग का मतलब दोस्तों होता है भाग से, गु से मतलब गुणा होता है, जो से मतलब होता है जोड़, और घ से मतलब होता है घटाने से। तो इस तरीके से याद रखने के लिए हम इन्हें भागुजोग के द्वारा याद कर सकते हैं आसानी से। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि प्रश्नों में इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, यानी इनका यूज करके प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि कैसे किसको सॉल्व करना है। चलिए प्रश्नों के द्वारा समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हमने बताया था कि जब भी क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन में ब्रैकेट है, तो यहाँ पर देखेंगे कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। तो इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट के बाद आता है यानी कोष्टक के बाद आता है हमारा ऑफ वाला भाग यानी का, जिसमें ऑफ लगा हो। तो इसमें कहीं ऑफ लिखा है, यानी इस तरीके से कहीं ऑफ लिखा है, या इस तरीके से का या ऑफ। तो का या ऑफ इसमें कहीं भी नहीं लिखा है, तो यानी का भी नहीं है, यानी ऑफ भी नहीं है। तो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो इसके बाद आता है हमारा दोस्तों भाग। जब ये दोनों ना मिले तो आपको भाग करना है। तो यहाँ पर देखेंगे भाग भी है, यहाँ पर गुणा भी है, और यहाँ पर माइनस है। जोड़ भी नहीं है, यानी जोड़ नहीं है तो हम डायरेक्ट माइनस करेंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं। तो इनमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8 माइनस का 3 गुणा 6। तो यहाँ पर माइनस और गुणा नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हम भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए, अब हमें 6 में 3 का भाग करना है, 3 से 6 में डिवाइड करना है, यानी 6 में 3 से भाग करना है। तो ये कितनी बार कटेगा, 3 दूना 6, 2 बार में। अब देखिए ये 2 बार में कट गया। अब हमें यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा। अब हमें भाग किया हमने, उसके बाद हमें करना था गुणा। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए लास्ट में हमारा केवल एक साइन यहाँ पर बचा है, यानी घटाने का। तो हम क्या करेंगे, 8 में से 6 को घटा देंगे। तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो इस तरीके से हमारा आ गया 2। तो ये 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपका ये बेस्ट तरीका था सॉल्व करने का। इस तरीके से इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। तो जिनको आपको नहीं पता है, अगर आपको बोर्डमोस नियम नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप यहाँ से सीधा सॉल्व करने लगते कि 8 में से हमने 3 घटा दिया, 5 आ गया, और यहाँ पर गुणा आ गया। अब 6 में 3 का भाग कर दिया, 2 आ गया। तो 5 दूना कितना आ गया, 10 आ गया। अब जिनको भाई को नहीं पता होगा, अगर ये जिस दोस्त को नहीं पता होगा तो डायरेक्ट यही कर देगा जो कि हमारा आंसर 10 आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है बोर्डमॉस के नियम से, तो आपका आंसर होगा 2। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि और क्लियर हो जाए हमें। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 है प्लस 6 गुणा 5 माइनस का है 20 भाग 4। तो यहाँ पर आपको प्लस भी दे दिया गया है। तो बिल्कुल वही तरीका होगा हमारा कि क्रम से हमें सॉल्व करना है एक को। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें 12 लिख लिया। हमें सबसे पहले देखा कोष्टक कहीं है, नहीं है। का वाला यानी ऑफ वाला भाग कहीं है, नहीं है। उसके बाद भाग है, तो यहाँ पर भाग है, गुणा है। तो हम सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ को करेंगे, उसके बाद घटाने को। तो यहाँ पर हम सबको लिख लेंगे 12 प्लस 6। अब हमें गुणा को अभी नहीं करना है, तो हम गुणा पर यहाँ लिख लेंगे। अब माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे चिन्ह। अब देखिए 20 में हमें 4 का भाग करना है, यानी 20 को 4 से डिवाइड करना है। तो 20 में 4 का भाग करेंगे तो 4 पचे 20, 5 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5। अब देखेंगे भाग के बाद हम क्या करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं। तो हमने 12 प्लस, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए बीच में गुणा का साइन है, यानी 6 और 5 का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो हमने देखिए 5 और 6, 5 6 कितना कर दिया, 30 कर दिया। और यहाँ पर माइनस है आपका 5। तो आपको पता है कि माइनस हम लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 2 साइन आ गया, प्लस माइनस। तो आप चाहें तो प्लस करके माइनस कर दें, या आप माइनस करके प्लस कर देंगे, आपका आंसर वही आएगा। तो देखेंगे, तो हमने क्या किया,
12 और 30 को जोड़ दिया, क्योंकि प्लस के बाद माइनस करेंगे तो 12 30 को जोड़ दिया तो ये बन गया 42। 42 में से हमने 5 को घटा दिया तो 42 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 37। तो 37 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि जब कोष्टक आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कोष्टक पर भी होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर ब्रैकेट आ गया यानी कोष्टक आ गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है, यहाँ पर प्लस है बीच में और यहाँ पर फिर से कोष्टक है और यहाँ पर डिवाइड है और लास्ट में आपका दोस्तों यहाँ पर बड़ा कोष्टक बंद है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हमने बताया था कि उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे यानी कोष्टक वाले को सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ और कोष्टक वाले में सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना होता है, सबसे पहले आपको छोटा कोष्टक सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम बड़े कोष्टक को ऐसे लगा देंगे। अब देखिए छोटे कोष्टक के अंदर कौन सा भाग है, तो हमें यहाँ पर 24 माइनस 12 है। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर हमें ये नहीं देखना है कि माइनस है कि प्लस है। जब आपको कोष्टक के अंदर भी जैसे इस तरीके से, तो ये आपके कोष्टक के अंदर इस तरीके से भाग मिले तो यहाँ पर हम बोर्ड मास लगाएंगे। अब देखिए ये नहीं होगा कि आप यहाँ पर 24 माइनस 12 है तो इसको लास्ट में सॉल्व करें। ये आपका एक कोष्टक के अंदर है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 में से हमारा 12 घट जाएगा तो ये बचेगा 12। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे ये वाला। तो ये हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर कोष्टक है यानी सेकंड ब्रैकेट है। तो इसके अंदर के प्रश्न यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक लगा लेते हैं क्योंकि इसमें हमने देखा कि 2-3 साइन है यानी गुणा भी है, भाग भी है, घटाना भी है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है। सॉरी यहाँ पर कट गया सब। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमने यहाँ पर बड़ा कोष्टक को यहाँ पर किया था, उसके बाद हमने छोटे कोष्टक को इसको सॉल्व किया था। तो 24 में से 12 को घटाया था तो यहाँ पर आया था 12। अब हमने यहाँ पर प्लस के साइन को लिख लिया। अब देखिए छोटे कोष्टक में यहाँ पर 1 2 3 साइन है तो हम यहाँ पर छोटा कोष्टक अभी लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसको हटा देंगे। तो हम इसके अंदर के भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 8 गुणा का साइन लगा लेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें भाग करना है। तो यहाँ पर हम 9 में 3 का भाग करेंगे तो 3 3 9, ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 है तो इसको हम लिख लेते हैं। अब देखेंगे ये भाग है तो यहाँ पर ये भाग देखिए कोष्टक से बाहर है तो इस भाग को अभी हम ऐसे ही लिखे रहेंगे। तो ये हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 12 प्लस, अब यहाँ पर हमें क्या करना था, कोष्टक के अंदर यहाँ पर गुणा करना था इन दोनों का। तो देखिए 8 तिरिक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 और 3 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा। अब 24 और यहाँ पर -4 है, ये दोनों कोष्टक में ही है। 24 - 4, अब हम 24 में से 4 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 20। अब 20 केवल एक ही अंक बचा अंदर तो कोष्टक आपका हट जाएगा, आपका केवल बचेगा 20। अब देखेंगे ये हमारा हो गया 20। अब यहाँ पर कोष्टक आपका हट चुका है और यहाँ पर आपका भाग में 5 है। अब ये आपका बड़ा कोष्टक बंद। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ पर 12 प्लस, अब 20 में हम 5 का भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 बार में। अब लास्ट में हमारा केवल बचा प्लस, तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 12 और 4 कितना हो गया, 16। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि बोर्ड-मास नियम क्या होता है और किस तरीके से इनका प्रश्नों में हम यूज करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।